जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। जनवरी का महीना 2025 के अंदर जो आधुनिक रूप से ये कहते हैं कि 9 वर्ष हैं, परंतु 9 वर्ष सनातन धर्मियों के लिए चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को आता है। तो यहाँ पर फिर भी मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि जो हमारे लिए सर्वप्रथम जो त्यौहार आता है पौष मास के माघ मास के अंदर कह सकते हैं, पौष मास में कह सकते हैं, क्योंकि अंत में जाकर के यहाँ पर ये आता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि 14 जनवरी को जब सूर्य भगवान अपना परिवर्तन करेंगे तो बड़ा ही गजब का सोल्यूशन लेकर के आते हैं। और यहाँ पर मेष राशि की चंद्र कुंडली के आधार पर हम अगर बात करना चाहें तो यहाँ पर हम चंद्र कुंडली के आधार पर बात करते हैं, जो अपने नाम राशि के आधार पर भी आप अपना ये प्रोग्राम देख सकते हैं। दूसरी बात है, सूर्य भगवान का 14 जनवरी को परिवर्तन होने जा रहा है, जो मेष राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा लाभ लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरे को। और यहाँ पर कुछ बातें हम वो भी करेंगे जो आपको नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकता है, उन बातों का भी हमें ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर केवल और केवल अच्छा ही अच्छा आपको सुनाए ऐसा हम यहाँ पर नहीं करते हैं। हम आपको हमेशा ये कहते हैं कि आपको अपना मान करके हम दिशा निर्देश देते हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, किस प्रकार का आपको लाभ मिल सकता है, किस क्षेत्र के अंदर आपको क्या करना चाहिए, इन सभी बातों के ऊपर हम आपसे वार्तालाप करते हैं, जिसके कारण से आपको वीडियो देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमें किस प्रकार का नुकसान हो रहा है, हमें किस प्रकार का परिवर्तन चाहिए, हमें किस प्रकार की पूजा पाठ करवानी चाहिए, या फिर हमें किस प्रकार के कार्य करने चाहिए या कैसे कार्य नहीं करने चाहिए। अगर आप सटीकता चाहें, अगर ये चाहें कि हमें हमारी पूरी जानकारी चाहिए, हमारी भविष्यवाणी की पूरी सटीकता से जानकारी चाहिए, सत्यता चाहिए बिल्कुल एकदम, तो भैया वो तो आपकी ही कुंडली के माध्यम से आ सकती है। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं आज जो 14 जनवरी को जो मेष राशि वालों का परिवर्तन होने जा रहा है, यानी वैसे तो सभी राशियों के अंदर परिवर्तन होगा सूर्य भगवान का, परंतु सूर्य भगवान का जब 14 जनवरी को मकर राशि के अंदर जब परिवर्तन होता है तो मेष राशि को कैसा रिजल्ट मिलने वाला है वही हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। कहते हैं कि सूर्य भगवान आपके आप चार्ट के अंदर साथ में आपको दिखाई दे रहा होगा, चार्ट के अंदर दिखाई दे रहे हैं कि सूर्य भगवान जो है वो आपके अभी तक भाग्य भाव में थे, जो आपको काफी अच्छा रिजल्ट भी दे रहे थे, भाग्य का आपको साथ भी मिल रहा था। और भाग्य के कारण आपके काफी 2024 के अंदर सूर्य भगवान के कारण अगर सूर्य आपका अच्छा था, जैसे चंद्र कुंडली के अनुसार अच्छा है, और वैसे ही अगर आपकी खुद की कुंडली के अंदर भी अगर सूर्य भगवान अच्छे स्थान पर बैठे थे या भाग्य स्थान पर विराजमान थे, तो इसका मतलब आपका भाग्य आपका काफी साथ दिया है और आपको काफी उसने लाभ भी दिया है। क्योंकि सूर्य भगवान जो है वो यश के, मान के, पद के, प्रतिष्ठा के, आत्मा के और आत्मविश्वास के, पिता के, इन सभी चीजों के कारक होते हैं। यश, मान, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा ये सूर्य भगवान दिलाते हैं हमें। अगर ये सारी चीजें आपको अगर 2024 के अंदर प्राप्त हुई है तो इसका मतलब है कि आपको काफी अच्छा लाभ यहाँ पर मिलता हुआ सूर्य भगवान के माध्यम से मिला है, जो आपकी कुंडली के अंदर भी सही लाभ दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर चंद्र कुंडली के अनुसार आपके 2024 काफी अच्छा सूर्य भगवान दिखाई दे रहा है। जिस व्यक्ति का मेष राशि वाले जातकों को सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त हुई है उन सभी को ये चीजें जरूर मिली होगी। नौकरी के अंदर काफी अच्छा प्रमोशन मिला होगा, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा मिली होगी, पिता का काफी अच्छा प्रेम मिला होगा, पिता की संपत्ति मिली होगी और माता का सुख भी मिला होगा यहाँ पर। और ये कह सकते हैं मांगलिक कार्य भी उसके साथ में हुए होंगे, नौकरी भी उसको प्राप्त हुई होगी, विद्या के अंदर काफी अच्छा लाभ मिल रहा होगा उसको, प्रेम संबंध में काफी अच्छा लाभ मिला होगा, संतान से संबंधित काफी अच्छा लाभ मिला होगा। ऐसे जो व्यक्ति है उनको मेष राशि वाले जातक हैं उनको काफी अच्छा लाभ 2024 के अंदर देखने को मिला है, जो 14 जनवरी तक भी प्राप्त होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 14 जनवरी के बाद में भी अगर हम बात करें तो भैया आपके मकर राशि के अंदर यानी आपके 10वें स्थान के अंदर सूर्य भगवान प्रवेश कर रहे हैं, और वो है आपका करियर का। और इसलिए आपको पता है कि जब आपका अभी तक भाग्य साथ दे रहा था और अब भाग्य से निकल करके अगर करियर में सूर्य भगवान जा रहे हैं तो आपके लिए तो करियर सर्वश्रेष्ठ है। और इसमें यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पिता का जो धन है वह भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी आपको यहाँ पर प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। आप अगर किसी प्रकार से व्यापार करते हो, काम धंधा करते हो तो उसके अंदर काफी लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, मेष राशि वाले जातकों के लिए कहना चाहूंगा कि नेतृत्व की क्षमता जो है वो आप में एक आधुनिक दिखाई दे सकती है, यानी काफी अच्छी श्रेष्ठ यहाँ पर दिखाई दे रही है। विवाह के योग बन रहे हैं, भवन और माता का सुख यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। घर में मांगलिक कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आपको अगर लग रहा हो कि घर में किसी चीज की कमी है, किसी चीज के लिए हमें काफी दिनों से प्रयास करता रहना पड़ा है, तो वो मांगलिक कार्य यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको सुख और संपत्ति यहाँ पर प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। जो आपके परिवार, कुछ मेष राशि वाले जातक ऐसे होंगे जिनके पारिवारिक संबंध जैसे हैं भाई बहनों के मान लीजिए या फिर परिवार के मान लीजिए, जो झगड़ा लड़ाई इत्यादि होते हुए
काफ़ी क्लेश होता हुआ दिखाई दे रहा था, उन सभी संबंधों में काफ़ी सुधार होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उन सबका आपको सपोर्ट और साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में सुख और शांति प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। और एक विपरीत आपका राजयोग भी बन रहा है कि सूर्य भगवान 10वें से होकर के यानी केंद्र के त्रिकोण के पंचमेश होकर के केंद्र में विराजमान है, तो एक विपरीत राजयोग बन रहा है, जिसके कारण से आपको कह सकता हूँ प्रेम संबंध में, संतान संबंध में आपको काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिनके प्रेम संबंध में समस्या आ रही थी, जिनके संतान से संबंधित कोई समस्या आ रही थी, उसके अंदर काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनके बड़े बड़े कार्य के अंदर रुकावटें पैदा हो रही थी, वो सारे कार्य यहाँ पर परिपूर्ण होते हुए या फिर पूर्ण रूप से सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मांगलिक वैवाहिक योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश में रहने वाले जो लोग हैं उनका भी काफी अच्छा लाभ बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ कि 14 जनवरी के बाद भी आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है सूर्य भगवान के माध्यम से। तो इसलिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि सूर्य भगवान को प्रसन्न रखना आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही गजब का श्रेष्ठ और लाभ मिलता हुआ दिखाई दे देगा। तो आपको क्या करना है कि सूर्य भगवान को लाल चंदन डाल करके, कुछ चावल और कुछ मीठा डाल करके सूर्य भगवान को प्रतिदिन प्रातः काल को उठ करके स्नान कर करके और उनको सूर्य से जल चढ़ाना है, तांबे के लोटे में या तांबे की किसी भी पात्र में लेकर के। उससे आपका सूर्य प्रबल होगा। अगर सूर्य प्रबल होगा तो इसका मान लीजिए कि आपको काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो हमने आपसे बात की है। अगर सूर्य आपका आपके कुंडली के अंदर नीच स्थान पर बैठा है या किसी पाप स्थान के साथ, पाप ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, कहीं पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर आपको खुद को अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। और वैसे यहाँ पर बता देता हूँ कुछ संकेत होते हैं जो आपको कुंडली के माध्यम या अपने खुद के संकेतों के माध्यम से पता चलेगा कि सूर्य आपका अच्छा है या बुरा है। सबसे पहले तो जो आपको बताई गई है वो सारी चीज़ें आपको उसके विपरीत आपको अर्थ लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, अगर आपको पानी में तैरता हुआ कोई व्यक्ति सपने में दिखाई दे या खुद आप अपने पानी में तैरते हुए दिखाई दे, तो इसका मतलब सूर्य आपके लिए काफ़ी अच्छा प्रभावी है। और या फिर आपको कहीं से कोई परिवार में, रिश्तेदारी में या फिर कोई भाई बंधु में या फिर अड़ोस पड़ोस में कहीं पर भी अगर बच्चे के जन्म की संकेत मिले या बच्चे के जन्म का खबर मिले, आपको आपके कानों तक पहुँचे, तो आपको ऐसा एहसास होगा कि आपका सूर्य काफ़ी अच्छा लाभ दे रहा है आपको। या फिर आपको कहीं आप जा रहे हैं और आपको शव यात्रा अगर प्राप्त होती हो, तो इसका मतलब है कि आपका सूर्य काफ़ी अच्छा लाभ आपको दे रहा है। ये सारी जो क्या है कि सूर्य की कृपा का कुछ प्रभाव होता है, जो संकेत होते हैं जो आपको एहसास करने हैं और महसूस करने हैं, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर वो बात कर लेते हैं जो बात आपको नहीं करनी है। याद रख लेना कि आपको यहाँ पर इस 2025 के अंदर क्रोध, अहंकार नहीं करना है। किसी को दिखावा, बार बार कोई चीज़ यानी ये मेरे पास में है, ये मेरे पास में, ऐसा दिखावा आपको नहीं करना है। और दूसरी बात है, यहाँ पर एक और बात करनी है, किसी दूसरे के लड़ाई झगड़े के अंदर आपको घुसना नहीं है, जिससे आपको पता ही नहीं हो कौन सी बात कौन सही है कौन गलत है, फिर भी आप उसके अंदर घुस जाते हो, यानी उसके अंदर लड़ाई के अंदर आप सम्मिलित हो जाते हो। तो ऐसा आपको नहीं करना। इससे क्या होता है, सूर्य कमजोर होता है। सूर्य अगर कमजोर होंगे तो आपके जो आपको मैंने बताए हैं वो है सुख, सारे उन सुखों से आप वंचित रह जाओगे। इसलिए आप हमेशा अपने दिशा निर्देश के अनुसार चलें और सूर्य को काफ़ी अच्छा प्रबल करें। और अगर आपको सटीकता से जानकारी चाहिए तो आप अपने खुद के जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइएगा। जय श्री गणेश, राधे राधे।